हेलो एवरीवन। और लिटरेरी डिवाइसेस की जो सीरीज़ हम लोगों ने शुरू करी है, लिटरेरी डिवाइसेस शुरू करी है, उसमें हम लोग राइम स्कीम और राइमिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारी जो सेकंड डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है, वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन एलिट्रेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जो लिटरेरी डिवाइस है उसका यूज़ जो होता है वो पोइट जो है पोएम को खूबसूरत बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और उसको इजी वे में भी करने के लिए इन डिवाइसेस का यूज़ वो करते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस जिनकी बात हम कर रहे हैं, सबसे पहले हमने राइम स्कीम की बात की है, अब हम एलिट्रेशन की बात करने जा रहे हैं। तो एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड। देखिए, सेम साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स, यानी कि जो भी मतलब मान लीजिए कि कोई पोएम, जैसे कि ये एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। यानी कि एलिट्रेशन की डेफिनेशन ये है, मतलब इन शॉर्ट उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो भी कोई भी जो वर्ड है उसका जो साउंड है, अगर वो सेम होता है ना, सेम साउंड की बात कर रहे हैं और वो बार बार रिपीट होता है, तो उससे जो है मतलब पुनरावृत्ति, रिपीटेशन क्या होता है कि बार बार आना, एक के बाद एक आना, रिपीट करना सेम साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स की शुरुआत में। जो वर्ड है उसकी जो शुरुआत में जो लेटर है वो अगर स्टार्ट हो रहा है, बार बार आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है, तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। जिससे ऐसे नहीं समझ आ रहा होगा बट आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ आएगा। देखिए, जैसे कि ये 4 लाइन की पोएम लिखी हुई है, इसमें देखिए आप लास्ट लाइन में आइए और यहाँ पर देखिए ये दैट, दे, देम, ठीक है, ये देखिए थ्रू। तो आप ये देखिए ना कि टी 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 टी, जो टी है यानी कि ये पूरा वर्ड है और इसमें जो टी है स्टार्टिंग में, वो क्या हुआ कि वो कंटिन्यू, मतलब देखिए आया हुआ है, यानी कि लगातार आया हुआ है, रिपीट हुआ है। द, दे, देम। अच्छा, एक चीज़ और भी कि इसके साउंड पे फोकस करना है, ठीक है, कि द, दे, देम, यानी कि द वाला साउंड आ रहा है बार बार और ये टी वर्ड रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो क्या है, ये एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि सेम साउंड है ना, देखिए द, दे, द, सॉरी, द, देम, दे, दैट। क्लियर? तो यहाँ पे जो टी है, टी एच है कह सकते हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट है और वो बार बार जो है रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है? एलिट्रेशन है, ठीक है। एलिट्रेशन में क्या होता है? बार बार एक ही जो साउंड होता है वो रिपीट होता है, जो लेटर होता है वो रिपीट होता है, पुनरावृत्ति होती है कहते हैं। तो ये है एलिट्रेशन। ओके, एलिट्रेशन की बात करेंगे, टाइप ऑफ एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन यहाँ पे देखिए इनका टाइप बताया गया है। फर्स्ट कॉन्सोनेंस, सेकंड एजोनेंस। कॉन्सोनेंस जो है वो रिलेटेड है, मतलब कि उसको रिलेट कर रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड से, यानी कि जो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। कॉन्सोनेंट आपको पता होगा कि जो 5 वाउल हैं, रेस्ट ऑफ ऑल लेटर जो हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर हैं, उनमें से 5 माइनस करके जो रिमेनिंग लेटर्स हैं, जो रेस्ट लेटर हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, क्योंकि जो 5 हैं जिनको हमने निकाल दिया वो वाउल होते हैं। क्लियर है ना? तो कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट्स किससे रिलेटेड है? कॉन्सोनेंट साउंड से। एंड एजोसेंस रिलेटेड है वाउल साउंड से। वाउल, जो 5 वाउल होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट में, हमारी अल्फ़ाबेट का जो चार्ट है, जो हमारे वाउल्स हैं वो कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। क्या है वो? ए, ई, मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है? ये जो 5 है ये वाउल है। तो वाउल साउंड जो है
साउंड्स जो होते हैं वो एजोसेंस से रिलेटेड हैं। तो 2 टाइप्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्सोनेंस देखेंगे। कॉन्सोनेंस क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन क्या बता रहे हैं। कॉन्सोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्स्टेंट साउंड, यानी कि जो कॉन्सोनेंस है वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होगा, यानी कि कॉन्सोनेंट जो लेटर होगा, जो साउंड होगा वो बार बार रिपीट होगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल हम इसका। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पीयूष पटेल पुट द पेपर एंड शीट ऑन द टेबल, यानी कि जो कॉन्सोनेंट देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट ये लेटर है पी जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है और ये बहुत प्रोमिनेंट है इस लाइन, इन लाइन्स में, यानी कि ये जो है कंटिन्यूसली आया हुआ है। देखिए पी 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 पी, तो बार बार जो है ये रिपीट हो रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर कॉन्सोनेंस है। ठीक है, हमें जो बताई गई डेफिनेशन वो यही कही गई कि कॉन्सोनेंस क्या है, कॉन्सोनेंट जो है रिपीट होगा, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड कॉन्सोनेंस। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर पी जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है और वो रिपीट हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए पिंकी परचेज अ पिंक पेपर फॉर पेंटिंग। अब यहाँ पर देखिए पी 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 पी, देखिए उसके जो बिल्कुल पी के बिलो मैंने ब्लू कलर से मार्क भी करा हुआ है, क्योंकि ये देखिए इस लाइन में जो सेकेंड लाइन में पी जो है बहुत फिर से अगेन प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मतलब बहुत मुख्य है, बार बार आया है, उसका यूज़ बार बार हुआ है और रिपीट हुआ है, तो इट मीन्स यहाँ कॉन्सोनेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल द फरो फॉलोड फ्री, अगेन एफ, एफ इज प्रोमिनेंट इन दिस लाइन, ये जो है बार बार रिपीट हुआ है, देखिए एफ एफ एफ, तो यहाँ पे क्या है कॉन्सोनेंस, यानी कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एलिट्रेशन के टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो एलिट्रेशन के टाइप्स 2 हैं, कॉन्सोनेंस एंड एजोसेंस। तो जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो रिलेटेड है कॉन्स्टेंट साउंड से, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड से, एंड जो एजोसेंस है वो किससे रिलेटेड है, वो वावल साउंड से रिलेटेड है। तो ये हमने देख लिया, चेक कर लिया, एग्जाम्पल के थ्रू देखा, इसमें कॉन्सोनेंस है क्योंकि इसमें जो पी लेटर है जो कॉन्सोनेंट है बहुत प्रोमिनेंट है, इसमें भी सेकेंड लाइन में भी पी जो बार बार रिपीट हुआ है, थर्ड लाइन में एफ है जो कि कॉन्सोनेंट है और बार बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंस है इन 3 लाइन्स में। एजोसेंस देखते हैं, एजोनेंस, एजोनेंस क्या है, एजोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ द वाउल साउंड विद इन अ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस के अंदर वाउल साउंड जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। जो वाउल की बात हम कर चुके हैं ना, जो हमारे 5 वाउल हैं, हमारे 5 लेटर ए ई आई ओ यू, जो भी मैंने पहले आपको बताया, तो जब वाउल साउंड की रिपीटेशन होगी, जैसे अभी किसकी रिपीटेशन थी, कॉन्सोनेंट साउंड की, और अब किसकी होगी, वाउल साउंड की जब रिपीटेशन होगी तो वहाँ पे एजोसेंस होगा। ठीक है, सेंटेंस में ये आएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं एजोनेंस क्या है हमारा, जो वाउल साउंड रिपीट होगा हमारी पोएम में, हमारी जो ये लाइन्स है देखिए। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है जो हमारा ई मेड लिटिल केक, ठीक है, मेड लिटिल केक, तो देखिए इसमें जो ई है वो प्रोमिनेंट है, जो ई साउंड, जो ई का साउंड है मेड, देखिए मेड लिटिल केक, तो ई का जो साउंड है वो देखिए बहुत प्रोमिनेंट है और ई जो हमारा है वो वाउल है। क्लियर, सेम में देखिए यहाँ पर बेकिंग ए ले, ए ले, साउंड पे फोकस करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि साउंड को हम इग्नोर नहीं कर सकते, साउंड की ही बात कर रहे हैं, वाउल साउंड जब रिपीट होगा, ठीक है, तो वाउल भी होना चाहिए, यानी कि वाउल वो लेटर वाउल हो और उसका साउंड रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन ऑफ वाउल साउंड की बात कर रहे हैं। तो देखिए बे ए है, ले ए हमारा क्या है, वाउल है और उसका जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, एजोनेंस है। क्लियर, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, देखिए बिसाइड बीनीथ ट्रीज, अब देखिए ई ई ई ई,
इनका साउंड भी सेम है, बी बी ट्री। ओके, तो ये जो ई है हमारा क्या है, वाउल है, और इसका साउंड भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए क्या है ये यहाँ पर एजोनेंस है। क्लियर? देखिए ब्रीज इन 2 लाइन्स में देखिए, ई ई ई, यहाँ पर भी ब्रीज, ई का साउंड जो है बार बार बहुत ही प्रोमिनेंट है इन 2 लाइन्स में, जो सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, एजोनेंस है। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, द डक एंड कंगारू, गुड ग्रेसेस हाउ यू होप, ओवर द फील्ड एंड द वाटर टू। अब इन लाइन्स में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लेटर क्या है, ओ ओ ओ। देखिए कैंगरू, होप, टू, तो ओ जो है बहुत प्रोमिनेंट है, उनका साउंड जो है बहुत प्रोमिनेंट है, तो इट मीन्स कि इन लाइन्स में जो ओ है वो क्या है, कॉन्सोनेंस, यानी कि इन लाइन्स में किस लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है, कॉन्सोनेंस डिवाइस का यूज़ हुआ है। देखिए मैंने ब्लू कलर से इसको मार्क भी कर दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो ये है आपका क्या, एजोनेंस। तो ये एजोनेंस के एग्जाम्पल्स हैं, आप चाहें तो नोट कर लें। ठीक है, और होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी इशू तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है समझने में, तो मुझे बताएं, मैं इसको और बेहतर तरीके से आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिवाइस, एनाफोरा। अभी हम लोगों ने किसकी बात करी, हम लोगों ने सेकेंड डिवाइस की बात करी। डिवाइस क्या, लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी डिवाइसेस हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि पोएम में यूज़ होती हैं। पोएट जो है पोएम को बहुत खूबसूरत और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी, बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ी एलिट्रेशन, राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड एंड राइम स्कीम, एलिट्रेशन, उसके टाइप, कॉन्सोनेंस, एजोनेंस। ठीक है, ये एजोनेंस के एग्जाम्पल आपने समझे। अब हमारी नेक्स्ट डिवाइस जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एनाफोरा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिवाइस क्या है हमारी, एनाफोरा। अभी तक हमने बात की एलिट्रेशन की, कॉन्सोनेंस, एजोनेंस, राइमिंग वर्ड्स एंड राइम स्कीम। उसकी बात की इन जो हमारी नेक्स्ट डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है, वो है एनाफोरा। एनाफोरा, अब एनाफोरा की बात करते हैं हम लोग। एनाफोरा क्या है, देखिए, द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स एट द बिगनिंग कंसेक्टिव लाइन, यानी कि एक लाइन में ये जो कंजेक्टिव है इट मीन्स होता है लगातार, एक के बाद एक आने वाला। तो जब हमारे जो वर्ड है या ग्रुप है, वर्ड, कोई भी वर्ड या ग्रुप्स ऑफ वर्ड जब आते हैं लगातार, यानी कि कंजेक्टिव लाइन में लगातार एक के बाद एक आते हैं वर्ड। अब यहाँ पे वर्ड की बात हो रही है, अभी तक लेटर की बात हो रही थी। रिपीटेशन ऑफ जो साउंड था, कॉन्सोनेंट साउंड था, एंड रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड था, यानी कि वावल लेटर जो था वो रिपीट हो रहा था, कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट हो रहा था। अभी तक उसकी बात करी हमने कॉन्सोनेंट एंड वावल लेटर्स की। और अब हमें जो रिपीटेशन देखना है वो किसका रिपीटेशन है, वर्ड का। ठीक है, वर्ड का रिपीटेशन जब हमारी लाइन में एक के बाद आता है, कंजेक्टिव लाइन, ओके, कंजेक्टिव लाइन, तो वहाँ पे क्या होता है, एनाफोरा होता है। वहाँ पे क्या कौन सी डिवाइस होती है, एनाफोरा डिवाइस होती है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए ये जो आपकी 5 लाइन्स पोएम लिखी हुई है यहाँ पर, तो इसमें देखते हैं हम लोग, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल सेड द फ्रॉग, आई ट्राई टू टीच यू बट शी वॉज अ स्टूपिड क्रिएचर, फॉर टू नर्वस, फॉर टू टेंस, फॉर टू प्रोन टू इन्फ्लुएंस। अब देखिए एक के बाद जब भी आपकी पोएम में आपकी लाइंस, जो पोएम की लाइंस हैं उनमें एक के बाद एक कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सी डिवाइस होती है, एनाफोरा। देखिए यहाँ पे जो 4th लाइन है, 5th लाइन है, इसमें जो फॉर टू है वो रिपीट हो रहा है, फॉर टू, तो ये यहाँ पे फॉर रिपीट हो रहा है, ये वर्ड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, एनाफोरा। यहाँ पे कौन सी डिवाइस पोएट ने यूज़ करी, एनाफोरा, यानी कि जब वर्ड की रिपीटेशन होती है एक के बाद एक, तो वहाँ पे एनाफोरा होती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो and rolled it flat
एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर बट शी कुड नॉट पार्ट विथ दैट। देखिए अब इसमें भी ये जो 4 लाइन की पोएम है, इसमें सेकेंड एंड थर्ड लाइन में देखिए जो एंड वर्ड है वो रिपीट हुआ है, एक के बाद एक रिपीट हुआ है, पहले आया फिर आया, पहले सेकेंड लाइन में है और फिर थर्ड लाइन में फिर से वहीं से शुरू हुआ, यानी एंड से शुरुआत हो गई। तो जब हमारी पोएम में कोई एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि 2 टाइम ही आ सकता है, ये और भी मोर टाइम आ सकते हैं, मोर देन 2, मोर देन 3, मोर देन 4, ये बार बार आ सकते हैं और बहुत बार रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, एक के बाद एक लाइन में। ठीक है, तो ये जो होते हैं, जब इस तरीके के वर्ड्स रिपीट होते हैं लाइन में, एक के बाद एक आते हैं एक के बाद, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं कि वहाँ पे कौन सी डिवाइस पोएट ने यूज़ की है? एनाफोरा। ओके, तो यहाँ पे क्या है? एनाफोरा। क्लियर? होप कि ये जो डिवाइस है एनाफोरा और एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस की जो टाइप्स हैं, कॉन्सोनेंस एंड एजोनेंस, आपको क्लियर हुए होंगे क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू हमने उसको समझा है। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जो है आप अपनी जो भी डिफ़िकल्टी है उसको लिखिए, मेंशन करिए और मुझसे पूछिए। ओके, तो होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डिवाइस के साथ। अभी क्योंकि हमारी ये लिटरेरी डिवाइस की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट जो इसकी डिवाइस है उसके साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए और इसको बार बार जो है अपनी जो पोएम की बुक है, पोइट्री की बुक है आपकी, उसको आप देखिए, उसको स्टडी करिए और उसमें खुद से जो है फाइंड आउट करिए एनाफोरा, राइम स्कीम, राइमिंग गॉड, एलिट्रेशन जो हम पढ़ चुके हैं। ओके, उनको रिपीट करते रहिए आप बार बार ताकि वो अच्छे से आपके माइंड में फिक्स हो जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डिवाइस के साथ, नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।